नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, जिसने भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत किलों में से एक को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। 2026 के तमिलनाडु चुनाव ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के बदलने का जीता जागता प्रमाण है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं। आप देखिए, पिछले 50 सालों से तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही है, डीएमके और एआईएडीएमके। लेकिन इस चुनाव ने 50 साल पुराने इस सिस्टम की नींव ही हिला दी है। और जब चुनावी धूल छंटी तो जो झंडा सबसे ऊंचा लहरा रहा है वो है थलपति विजय की पार्टी टीवीके का झंडा। लाल और पीले रंग का वो शानदार झंडा जिस पर दो हाथी और बीच में वागई का फूल बना है। ये झंडा आज पूरे राज्य में बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। तो आखिर ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? आइए देखते हैं भाग एक ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर, जिसे हम कुलातुर का किंग स्लेयर मोमेंट भी कह सकते हैं। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए। एक तरफ हैं राज्य के कद्दावर नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, और दूसरी तरफ हैं टीवीके के वीएस बाबू जो कभी डीएमके के ही जमीनी कार्यकर्ता हुआ करते थे और फिर विजय की पार्टी में शामिल हो गए। इस महासंग्राम में बाबू ने 82,997 वोट हासिल किए, जबकि स्टालिन 74,202 वोटों पर ही सिमट गए। मतलब एक जमीनी कार्यकर्ता ने राज्य के सबसे बड़े नेता को, वो भी उन्हीं के सबसे मजबूत गढ़ में, हरा दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो है जीत का ये अंतर, 8,795 वोट। यकीन मानिए, ये कोई साधारण हार बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि 2008 में जब कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र बना था, तब से लेकर आज तक स्टालिन वहां कभी कोई चुनाव नहीं हारे थे। ये पहली बार है जब उन्हें अपनी इस पक्की सीट पर शिकस्त मिली है, जो साफ दिखाता है कि शहरी मतदाताओं के मूड में कितना बड़ा शिफ्ट आया है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। तमिलनाडु का नया राजनीतिक नक्शा, टीवीके का उदय और डीएमके का पतन। हम सभी जानते हैं कि किसी भी नई राजनीतिक पार्टी के लिए अपना पहला ही चुनाव लड़ना और उसमें टिकना कितना मुश्किल होता है। लेकिन टीवीके का प्रदर्शन वाकई अभूतपूर्व रहा है। चेन्नई, मदुरै और त्रिची जैसे बड़े शहरों के साथ साथ अन्ना नगर, मायलापुर और तंजावुर जैसे खास इलाकों में भी टीवीके ने पूरी तरह से अपना दबदबा कायम कर लिया है। लेकिन इस भारी राजनीतिक तूफान के बीच भी कुछ पुराने किले अपनी जगह मजबूती से डटे रहे। भले ही एआईएडीएम का ओवरऑल प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन एडापड्डी के पलानीस्वामी यानी ईपीएस ने अपने गृह क्षेत्र एडापड्डी से 98,110 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। ये आंकड़ा साबित करता है कि पूरे राज्य में हार के बावजूद उनका अपना व्यक्तिगत जलवा उनके इलाके में आज भी पूरी तरह से कायम है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सत्ताधारी गठबंधन की बात करें तो उनकी स्थिति काफी खस्ताहाल हो गई। जरा सोचिए, 2021 में जिस डीएमके गठबंधन के पास 159 सीटें थीं, वो 2026 में धड़ाम से गिरकर लगभग 73 सीटों पर आ गया। लेकिन सच कहूं तो सीटों में इतनी बड़ी गिरावट रातों रात नहीं होती। इसके पीछे काफी गहरे कारण छिपे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस भारी पतन का एक सबसे बड़ा कारण कथित ठहराव, या जिसे हम परसीव्ड स्टैग्नेशन कहते हैं, वो रहा है। सत्ता विरोधी लहर तो थी ही, लेकिन साथ ही जनता के मन में ये बात भी बैठ गई थी कि द्रविडियन मॉडल अब कहीं न कहीं एक जगह पर आकर रुक सा गया है। और इसी सोच ने मतदाताओं को एक बिल्कुल नए विकल्प की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। अब आते हैं भाग 3 पर, गठबंधन का गणित और वो जादुई आंकड़ा। अब इस चार्ट पर जो डेटा है ना, वो वाकई सबसे दिलचस्प है। टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है, लेकिन पूर्ण बहुमत से वो अभी भी 10 से 11 सीटें पीछे रह गई है। बाकी की बात करें तो डीएमके 73 पर है, कांग्रेस 5 पर, बीजेपी 4 पर और अन्य दल, जिनमें एनटीके भी शामिल है, वो मिलकर 44 सीटों पर हैं। और यहाँ आता है हमारा वो मैजिक नंबर 118। 234 सीट्स वाली तमिलनाडु विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए विजय को ठीक इसी नंबर की जरूरत है। उनके पास 108 सीटें हैं, यानी सीधा सा गणित है कि उन्हें 10 और विधायकों के सपोर्ट की जरूरत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, वो ये है कि थलपति विजय के साथ आखिर कौन जुड़ेगा?
गठबंधन की इस बिसात पर मोहरें किस तरह से बिछाए जा रहे हैं? खैर, जो मौजूदा स्थिति है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है। 5 सीटें जीतने वाली कांग्रेस एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को सत्ता से बाहर रखने के लिए टीवीके को समर्थन देने के पूरे संकेत दे रही है। इसके अलावा बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए एनटीके और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ भी बातचीत चल रही है। और हाँ, 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी फिलहाल किंग मेकर की भूमिका से काफी दूर नजर आ रही है। चलिए अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, नई सरकार की नीतियां, यानी एमजीआर स्टाइल का लोक लुभावनवाद और सामाजिक न्याय। विजय का जो पूरा चुनाव अभियान था ना, वो एमजीआर की शैली के लोक लुभावनवाद और आज के सामाजिक न्याय का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स रहा है। परिवार की महिला मुखियाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपये का वजीफा देना, बीपीएल परिवारों को साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देना और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। देखिए, ये सिर्फ खोखले चुनावी वादे नहीं हैं, ये वो नीतियां हैं जो सीधे तौर पर एक आम इंसान की रसोई और उसके रोजमर्रा के सफर को प्रभावित करती हैं। और शायद यही वजह है कि जनता ने इन पर इतना भरोसा भी जताया। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भाग 5, 2026 का नया यथार्थ, एक बहुध्रुवीय भविष्य। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि तमिलनाडु असल में कितना बदल चुका है। जहां 2021 तक सिस्टम द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर था, अब वो बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर हो चुका है। लीडरशिप की कमान अब सिर्फ अनुभवी राजनेताओं के हाथ से निकलकर सिनेमा से राजनीति में आए विजय के हाथों में है। और सबसे बड़ा बदलाव तो मुख्य मुद्दों में देखने को मिला है। पहले जहां हर बहस राज्य की स्वायत्तता पर होती थी, वहीं अब सारा फोकस स्वच्छ शासन और क्लीन गवर्नेंस पर आ गया है। अगर हम आज की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो स्टालिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि डीएमके अब विधानसभा में एक आदर्श विपक्ष की भूमिका पूरे दमखम से निभाएगी। वहीं दूसरी तरफ जादुई आंकड़े के बिल्कुल करीब खड़े विजय जल्द ही अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलने वाले हैं। तो ये तो तय है कि राज्य का राजनीतिक प्रशासन अब एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। जाते जाते हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जिस तरह से एक नई पार्टी ने सिनेमा की अपार लोकप्रियता को एक ठोस राजनीतिक लहर में तब्दील कर दिया है, क्या आपको लगता है कि ये मॉडल सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित रहेगा, या फिर सिनेमा से राजनीति का ये सफल प्रयोग पूरे भारत की क्षेत्रीय राजनीति की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।